हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है कुंवारी स्कूल स्टूडेंट का करवा चौथ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराएं और रीति रिवाजों को बड़े ही गंभीरता से निभाया जाता था। हर त्योहार और पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता था और इसी क्रम में करवा चौथ का त्योहार भी खास था। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। लेकिन इस बार गांव में कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि यह कहानी है एक कुंवारी स्कूल स्टूडेंट की, जिसने अपने मासूमियत और जिज्ञासा के चलते करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला किया। गांव का नाम था सुरजनपुर और यह गांव अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और हर पर्व त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते थे। इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें मुख्य पात्र एक 16 साल की स्कूल स्टूडेंट राधा थी। राधा एक खुशमिजाज और चुलबुली लड़की थी जिसे हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। उसकी माँ शांति देवी एक पारंपरिक महिला थी और हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी। राधा की माँ ने अपनी बेटी को कई बार इस त्योहार के बारे में बताया था और राधा को यह बहुत रोमांचक लगता था कि कैसे महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद देखकर ही अपना व्रत खोलती हैं। राधा की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी और उसने ठान लिया कि इस बार वह भी अपनी माँ के साथ करवा चौथ का व्रत रखेगी। हालांकि वह कुंवारी थी और उसे इस व्रत का असली मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन उसके मन में एक मासूम ख्याल था, अगर मम्मी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हैं तो मैं भी क्यों न किसी के लिए व्रत रखूं। राधा ने करवा चौथ से एक दिन पहले अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं भी आपके साथ करवा चौथ का व्रत रखूंगी। शांति देवी हंसते हुए बोली, अरे पगली, तू अभी कुंवारी है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तेरा अभी ये व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राधा अपनी जिद पर अड़ी रही, माँ, मुझे भी यह व्रत रखना है। आप बताओ, अगर मैं किसी के लिए व्रत रखना चाहूं तो क्या फर्क पड़ता है? मैं भी किसी का भला चाह सकती हूं। राधा की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है, अगर तुझे इतना ही शौक है तो रख ले, लेकिन व्रत तोड़ने के लिए चांद देखने से पहले कुछ खाना पीना नहीं होगा। राधा इस चुनौती को खुशी खुशी मान गई और उसने अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बात की। सभी ने उसे मजाक में कहा, तू किसके लिए व्रत रख रही है? तेरा तो अभी पति भी नहीं है। राधा ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, अरे, मैं अपने भविष्य के पति के लिए व्रत रख रही हूं। पहले से ही उसकी लंबी उम्र की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब शादी हो तो उसे मेरी वजह से लंबी जिंदगी मिले। करवा चौथ का दिन आ गया। राधा ने सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ के साथ व्रत की शुरुआत की। उसने भी 16 श्रृंगार किया जैसे उसकी माँ करती थी और खुद को पूरा तैयार कर लिया। पूरे दिन उसने एक भी बार कुछ नहीं खाया और न ही पानी पिया। हालांकि दोपहर होते होते उसे भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं हार नहीं मानूंगी, आज तो मैं पूरा व्रत रखूंगी। राधा की माँ उसे देखकर हंस रही थी।
क्योंकि वह जानती थी कि राधा कितनी जिद्दी है। लेकिन उसे यह भी पता था कि शाम तक शायद उसकी बेटी हार मान जाएगी। फिर भी राधा अपने निश्चय पर अडिग थी। राधा की सहेलियां भी उसके घर आईं। उन्होंने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे राधा, तू ये व्रत किसके लिए कर रही है? अभी तो तुझे कोई मिला भी नहीं। राधा ने मजाक में कहा, अरे मुझे क्या पता, जब मिलेगा तब उसे बता दूंगी कि मैंने पहले ही उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख लिया था। दोस्तों की हंसी ठिठोली के बीच राधा ने व्रत के महत्व को गहराई से समझने की कोशिश की। हालांकि उसके लिए यह एक खेल की तरह लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास हो रहा था कि यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावना है जो पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन को दर्शाता है। शाम होते ही गांव की सभी महिलाएं चांद देखने के लिए तैयार हो गईं। राधा भी अपनी मां के साथ बाहर आई, लेकिन अब उसकी हालत थोड़ी बिगड़ रही थी। उसे भूख और प्यास से चक्कर आने लगे थे, लेकिन वह फिर भी अड़ी रही कि जब तक चांद नहीं दिखेगा वह कुछ नहीं खाएगी। राधा की मां ने उसे कहा, देख बेटी, तू पहली बार ये व्रत कर रही है। तुझे कोई मजबूरी नहीं है इसे पूरा करने की। अगर तुझसे नहीं हो रहा तो थोड़ी देर आराम कर ले और कुछ खा ले। लेकिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मां, मैं व्रत पूरा करूंगी। मैंने ठान लिया है। जैसे ही चांद निकलने का समय हुआ, गांव की सभी महिलाएं उत्सुक हो गईं, लेकिन उस दिन घिरे हुए थे और चांद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। राधा ने चांद देखने के लिए सब कुछ किया, लेकिन चांद नहीं दिखाई दिया। वह बहुत निराश हो गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा, क्या वह अपना व्रत नहीं तोड़ पाएगी? तभी उसके एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, राधा, तूने ये व्रत तो रखा है, लेकिन तुझे चांद दिखेगा भी या नहीं? अगर नहीं दिखा तो क्या करेगी? राधा ने ठिठोली में जवाब दिया, अरे मुझे क्या पता, अगर चांद नहीं दिखा तो मैं यूं ही पूरी रात भूखी रहूंगी। वैसे भी ये व्रत मैंने मजाक में रखा था, लेकिन अब तो इसे पूरा करने की ठान ली है। राधा की मां ने देखा कि उसकी बेटी ने कितनी मेहनत से व्रत रखा है और अब वह थक चुकी है। उसने राधा से कहा, बेटी, तुझे चांद नहीं दिख रहा, लेकिन भगवान तेरी निष्ठा को देख रहे हैं। यह व्रत केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास के लिए रखा जाता है। तूने अपने मन से इसे निभाया है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। राधा ने अपनी मां की बात समझी और उसे एहसास हुआ कि इस व्रत का असली मतलब केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। उसने अपने भविष्य के लिए एक सीख ली कि हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जिसे हमें समझना चाहिए। अंततः चांद बादलों के पीछे से निकल आया और राधा ने अपनी मां के साथ व्रत तोड़ा। यह उसके लिए एक अनुभवजनक दिन था, जिसने उसे यह सिखाया कि परंपराएं केवल बाहरी रूप से निभाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। इस अनुभव ने न केवल राधा को करवा चौथ के असली महत्व से परिचित कराया, बल्कि उसने अपने जीवन में हर चीज को गंभीरता से लेने का निर्णय किया। इस घटना ने उसे यह भी सिखाया कि मजाक में शुरू की गई कोई भी चीज अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास से की जाए तो उसका प्रभाव हमेशा गहरा होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।